बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर सिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। एक तो ये है बेटे हमारे पास क्वेश्चन ना कि आपने ये बताना है कि ये जो एंगल गिवन है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में वाक़या है। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हर एंगल का आपने को टर्मिनल एंगल भी क्या करना है, बताना है। चलें बेटे, ये आपके पास पहले है जी 65 डिग्री। ये बेटे आपको पता है ये 0 और यहाँ पर वैल्यू क्या है 90, और यहाँ पे बेटे क्या है 180, और यहाँ पे बेटे क्या है 270, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अब ये बेटे देखिए एंगल है 65 डिग्री, ये 0 और 90 के बिटवीन नहीं है 65 डिग्री, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 और 90 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। तो ये है बेटे आपके पास, यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे द गिवन एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ तक तो बेटे क्लियर हो गया। फिर उसके बाद राइट अ को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल के लिए मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि गिवन एंगल में एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री बेटे आप ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद जो आपके पास एंगल आएगा 425 डिग्री और 65 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है को टर्मिनल। ये चलिए आप लिख लेंगे कि 425 और 65 डिग्री क्या है को टर्मिनल। अब बेटे इसको डायग्राम की मदद से भी इसको अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बेटे ये देखें जरा 360 डिग्री इसमें ऐड करना है। यहाँ से बेटे शुरू कर लें आप लोग, यहाँ से 0, 90, 180, 270, और यहाँ पे आगे ये कंप्लीट रोटेशन होगी 360। 360 में हमने क्या 360 डिग्री में हमें क्या ऐड करना है, गिवन एंगल ये 65 डिग्री, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, यहाँ से लेकर ये बेटे 360 में जब हम 65 डिग्री ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 425। ये कैसे को टर्मिनल है, ये देखें इनकी इनिशियल साइड सेम एक्सिस पर है और टर्मिनल साइड भी बेटे सेम रे के ऊपर है, तो लिहाजा हम कहेंगे 65 डिग्री और 425 डिग्री क्या है आपस में को टर्मिनल। सेकंड पार्ट देखें बेटे इसका 135 डिग्री, ये बेटे आपके पास है 0, ये क्या है 90, और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, और यहाँ पे बेटे क्या है 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अब 135 ये देखें वैल्यू किसके बिटवीन आ रही है, 90 और 180 के बिटवीन नहीं है 135। तो ये आप एक स्केच सा ड्रा कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि डी आप लोग लेंगे, डी की मदद से देखें कहाँ पर है 135। वैसे तो आप यूँ भी कर सकते हैं, अब स्केच हमने ड्रा करना है तो आप कोई भी बस इधर से एक 135 कोई भी कहीं पर भी आप ड्रा कर लें, लेकिन कोशिश करें कि वैसे तो डी हो आपके पास, तो यहाँ डी रख के तो आप 135 एंगल मेजर कर लें और लाइन ड्रा कर लें वहाँ पर, नहीं तो आप खुद से भी कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं आप लोग बेटे। अच्छा ये बेटे चूंकि 135, 90 और 180 डिग्री के दरमियान है ना ये वैल्यू 135 डिग्री, तो 90 और 180 डिग्री के दरमियान जो क्वाड्रेंट है वो बेटे आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो लिहाजा हम कहेंगे द एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन एंगल में कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री बेटे हमें ऐड करेंगे, तो जो आपके पास एंगल आएगा जो कि हमारे पास क्या आया है 495 डिग्री और 135 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है को टर्मिनल। डायग्राम की मदद से बेटे देख लेते हैं इसको। अब ये देखें यहाँ से बेटे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो क्लॉक मैंने कहा था हमेशा आपने पॉजिटिव रोटेशन ही लेनी है, जो कि कौन सी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखें बेटे यहाँ से बेटे शुरू कर लें 0, 90, 180, ये बेटे आ गया आपके पास 360 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा कंप्लीट रोटेशन, यहाँ से जहाँ से जिस एक्सेस से शुरू की थी उसी एक्सेस पे पहुँच गए, ये हो गया आपके पास 360, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 135। 360 में बेटे 135 आप ऐड कर दें और यहाँ तक बनता था, तो ये आपके पास आ जाएगा 495। तो इसकी इनिशियल साइड देखें बेटे, ये इसकी इनिशियल साइड थी दोनों की सेम एक्सेस पर, टर्मिनल साइड भी सेम रे के ऊपर है, लिहाजा हम कहेंगे 135 डिग्री और 495 डिग्री ये आपस में क्या है, आपस में बेटे ये इक्वल है। ये यहाँ पे
कंफ्यूज ना हो आप। चलिए आगे आपके पास है जी इसका थर्ड पार्ट में बेटे -45 डिग्री है आपके पास, -45 डिग्री। अब हम इसका मतलब नेगेटिव साइन है ना, इसके साथ नेगेटिव एंगल है, तो इसका मतलब अब हम रोटेशन कौन सी लेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो बेटे क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारे पास क्या होता है, ये देखिए जीरो से हम स्टार्ट लेते हैं, जीरो। अब हम जाना है बैकवर्ड इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जीरो। ये बेटे क्या होता है आपके पास -90, इधर क्या आ जाएगा -180 डिग्री, और यहाँ बेटे क्या हो जाएगा -270 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा -360 डिग्री, कॉमा इधर लगा लें। ये बेटे आ गया 360 डिग्री। अब -40 है, ज़ाहिर है जीरो और -90 के बिटवीन ही बेटे आएगा ना, तो ये आप कहीं पर आप लोग इस क्वाड्रेंट में ये लाइन ड्रा कर लें, आप ड्रा होगी बेटे। अब ये देखें कि ये आपके पास ये -40 आ गया, क्लॉकवाइज रोटेशन ये बेटे आपका -40 आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, और ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल बेटे हमने फाइंड आउट करना है, तो ये जो आपको गिवन एंगल होता है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 360 डिग्री। तो आपके पास क्या आएगा 320 डिग्री और -45 डिग्री, ये आपस में क्या है, को टर्मिनल। अब इसको डायग्राम की मदद से बेटे देख लेते हैं। अब 320 करना हमने, और ये आया भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव एंगल का क्या मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम मूव करेंगे। यहाँ से बेटे शुरू कर लें आप लोग, 0, 90, 180, 270, ठीक है, और 270 में ये यहाँ तक आ जाएगा बेटे, यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ तक इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये तो 360 हो जाएगा, तो हमें तो चाहिए 320, इसका मतलब 360 में से ये एंगल निकाल दे, क्योंकि ये -40 है, तो ये निकाल यहाँ पे आके बेटे, ये आपका यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे एंड होगा, ये आपके पास है बेटे 320 डिग्री। चूँकि इसकी इनिशियल साइड सेम एक्सिस पर है और टर्मिनल साइड भी सेम रे के ऊपर है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि -45 डिग्री और 325 डिग्री आपस में क्या है, को टर्मिनल। फोर पार्ट बेटे देखें इसका, 2 1 10, 210 डिग्री बेटे, ये आपके पास 0 है, ये बेटे 90 है, ये आपके पास क्या है 180 डिग्री, ये बेटे 270 डिग्री, और यहाँ पर क्या है 360 डिग्री। अब 210 180 और 270 के बिटवीन आता है ना बेटे 210 210, इसका मतलब ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये इधर, ये आप ड्रा कर दें, यहाँ से शुरू कर लें आप, यहाँ पे ये आपके पास क्या है 210 डिग्री बेटे आपके पास आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे बेटे आप लोग लिख लेंगे फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, द गिवन एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल के लिए बेटे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है 210 में बेटे हमें ऐड करना पड़ेगा 360 डिग्री, तो ये बेटे आपके पास आ गया 0, 7 और 570 डिग्री आ गया, ठीक है बेटे। तो 360 बेटे कंप्लीट रोटेशन आप लोगों ने अब करनी है। चलें यहाँ से कर लेते हैं, ये बेटे 90, 180, 270, 360, 210 आपके पास क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था ना, तो आप भी यहाँ तक पहुँच जाएं, यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक पहुँच जाएं आप लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही था ना, इस यहाँ तक पहुँचना आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो था ना 210। तो ये बेटे आप ऐड कर लेंगे, ये देखिए इनकी दोनों की इनिशियल साइड क्या है सेम, और टर्मिनल साइड भी सेम रे के ऊपर है, लिहाजा हम कहेंगे 210 और 570 डिग्री क्या है आपके पास को टर्मिनल एंगल। अब बेटे आ जाए -150 डिग्री पे। अब ये चूंकि नेगेटिव एंगल है तो हम लेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, 0, -90, -180, -270, और ये क्या हो जाएगा -360 डिग्री। अब देखिए 150, ये बेटे 0 और -90 है, -90 और 180 -180 के दरमियान ये 150 आता है बेटे, तो ये हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे एक एंगल यहाँ पे, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन में बेटे हम ले लेंगे इसकी, तो ये आ गया 150 डिग्री। अब हमें चूंकि चाहिए ये कौन, द गिवन एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपने लिख लेना बेटे। और को टर्मिनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -150 डिग्री में बेटे आपको ऐड करना पड़ेगा 360 डिग्री एंगल, तो आपके पास आएगा बेटे 0, 1, 2,
ये 210 बेटे आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। और है भी ये पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलें बेटे यहां से हम शुरू कर लेते हैं। इसके लिए कंप्लीट रोटेशन पहले बनाएं इसकी, 90, 180, 270, ये आ गया 360। ठीक है। और यहाँ तक 210 बेटे अब आपने ड्रा करना हो। ये तो मैं 210 बेटे यहाँ आना था, सॉरी ये गलत ड्रा हो गया। एक मिनट, एक्चुअल हमें ड्रा तो करना था 210 को। देखें बेटे दोबारा, 210 है ना, ये हमने ड्रा करना था एक्चुअल 210। ये बेटे आ गया ये 90, ये 180, तो 180 ज़ाहिर है ये यहाँ पे जहाँ ये एंगल है, क्योंकि ये एंगल, ये वाला एंगल जो है -150 डिग्री, ये हमने ज़ाहिर है अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी ना। तो हमने कंप्लीट रोटेशन में से 150 को तो माइनस करना था, तो इसका मतलब ये 150 नहीं आएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर का हिस्सा नहीं होगा। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे आप लोगों ने ड्रा कर लेना है। तो ये अब ये देखें, इनिशियल साइड इसकी सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम रे के ऊपर है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि 210 और -150 डिग्री ये दोनों बेटे आपस में क्या है, को टर्मिनल। अब बेटे इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट एंड सेकंड्स। ये बेटे हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया 120.456 डिग्री। अब इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में बेटे कन्वर्ट करना है। ये देखें ज़रा यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बेटे सबसे छोटा यूनिट दैट सेकंड, डिग्री और मिनट। जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है बेटे, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और जो यूनिट आपको गिवन होगा, फर्स्ट करें डिग्री से मिनट में जाना है ना, तो डिग्री को हम 1 कंसीडर करेंगे, जो यूनिट गिवन होगा उसको 1 कंसीडर करेंगे। और अगर हमने डिग्री से मिनट की तरफ जाना है तो बेटे 60 से, ज़ाहिर हम डाउन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, डिग्री से मिनट की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे, 60 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 60 को बेस मानते हैं। तो आप जो एंगल गिवन होगा उसको 1, और जिस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा वहाँ तक मूव करने के लिए आपको 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि अभी बताया कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करना हो, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखें ज़रा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये बेटा आपके पास डिग्री में आपको दिया है, इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट। अब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है 123, उसको बेटे सेपरेट कर लें, और कौन सा ये डिग्री में था, और बाद में प्लस लिखें आप लोग। ये जो आपके पास डेसिमल पार्ट है बेटे, चूंकि ये अब आपको डिग्री में गिवन था ना, डिग्री से हमने किस में जाना था, मिनट में। ये देखें डिग्री से हमने जाना है मिनट में, मैंने कहा जो यूनिट दिया तो उसको 1 समझना, यानी कि डिग्री 1, और हमने कहाँ जाना है, मिनट की तरफ। तो 60 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़े से छोटे यूनिट की तरफ मूव करना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये बेटे आपके पास आ जाएगा 60। ये जो आपके पास 60 आया है, अब हमने क्या करना है, 60 के साथ मल्टीप्लाई। ये देखें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 60 के साथ, ये डेसिमल पार्ट को, ये क्या बन गया, मिनट। इसको हम बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27.36 मिनट। अब ये आपके पास सारे मिनट्स हैं। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास इंटीग्रल पार्ट है आपके पास 27, उसको बेटे सेपरेट कर लेंगे, और ये क्या था, आपके पास था मिनट, प्लस ये जो फिर आपके पास डेसिमल पार्ट आया है। अब ये देखें डेसिमल पार्ट आपके पास कौन सा है, मिनट में है ना, मिनट से हम अब हमने किस में जाना है, सेकंड में। अब आपने जाना है मिनट से सेकंड में। मैंने कहा जो यूनिट गिवन होगा उसको हमने क्या कंसीडर करना है, 1, और सेकंड तक जाना है तो हमने क्या कहा था कि 60 से क्या करना है, इस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो वो आपके पास 60 आ जाएगा। तो ये देखें हम फिर जब हम 60 से मिनट से सेकंड की तरफ मूव करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा बेटे, सेकंड। तो इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई कर लें तो ये सारी जो हमारे पास आंसर आएगा 21.6 सेकंड बेटे आपके पास आ गया। डिग्री, मिनट, सेकंड में हमने कन्वर्ट करना था। उसके बाद आपने क्या करना है बेटे, जब आपने आंसर को फाइनलाइज करना है तो ये जो इन बिटवीन आपके इधर लिखा गया है प्लस का साइन, इसको बेटे आप लोगों ने रिमूव कर दें। विदाउट साइन बेटे आप लोगों ने 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 मिनट।
ठीक हो गया बेटे, सॉरी 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड। चलें बेटे आगे सेकंड पार्ट देखें। इंटीग्रल पार्ट को बेटे साइड पे कर लें आप लोग, जो डेसिमल पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है, डिग्री को कन्वर्ट करना है हमने मिनट में, तो जाहिर है जो यूनिट दिया उसको 1 कंसीडर करेंगे, 60 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 60 आपके पास, 60 को बेटे आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो किधर ये था, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास क्या बन जाएगा मिनट, ये उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। इंटीग्रल पार्ट को आपने हमेशा साइड पे कर लेना है, ये क्या थे मिनट था ना, साइड पे कर ले मिनट प्लस, अब ये जो आपके पास है इसको ये जो आपके पास डेसिमल पार्ट है इसको फिर बेटे आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मिनट, क्योंकि हमने सेकंड आ जाएगा, क्योंकि हमने मिनट से सेकंड की तरफ जाना है ना। ये देखिए मिनट, तो जो यूनिट गिवन होता है उसको मैंने क्या कहा 1 कह लें, और मिनट से हमने सेकंड की तरफ जाना है, तो 60 से ज़ाहिर नीचे से ऊपर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 60 आपके पास आ जाएगा, इसी 60 से बेटे हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये देखिए सेकंड आपके पास बन गए। इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे मिनट्स, विदाउट प्लस लिखें 58 डिग्री 47 मिनट 20.76, ये आपके पास सेकंड आ गया। अगर बेटे पॉइंट के बाद 75 से 75 या 75 से अबव वैल्यू हो तो आप इस सारी वैल्यू को 21 सेकंड भी लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर सही माने जाते हैं। अब ये बेटे ये देखें डेसिमल इंटीग्रल पार्ट को बेटे सेपरेट करें आप लोग, डेसिमल पार्ट को डिग्री से हमने मिनट में जाना है, डिग्री से मिनट में जाएंगे तो आप लोग 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास क्या आ जाएंगे मिनट्स, फिर इसका जो आपके पास इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग कर लें आप लोग, चूंकि ये क्या है मिनट, मिनट का साइन आ जाएगा, प्लस डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आपके पास आ जाएंगे मिनट के बाद क्या आ जाए सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। प्लस के बगैर लिखें 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड। ये था बेटे आपके लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री, ये डेसिमल डिग्री में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये बेटे डिग्री है आपके पास, ये आपके पास क्या है सेकंड, सेकंड से अब हमने क्योंकि सारे को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट को अब हमने किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, ये देखिए अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव करना है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो फिर बेटे आप लोगों ने डिवाइड करना होता है 60 से, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हमें चूंकि अब हम जा रहे हैं मिनट से डिग्री की तरफ, तो मैंने कहा था जो यूनिट गिवन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको 1 कंसिडर करना आप लोगों ने, डिग्री की तरफ मूव करना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आपके पास 60 आ जाएगा ना। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे डिवाइड, जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो फिर आप डिवाइड करते हैं। अब यूं भी याद रख लें, ये हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना बेटे, मिनट से डिग्री की तरफ नीचे की तरफ आ रहे हैं, डी से डाउन डी से डिवाइड, जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो फिर आपने क्या करना है डिवाइड। अब 60 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा डिग्री, अभी ये डिग्री चूंकि इसके ऊपर भी डिग्री है ये भी डिग्री बन गया। और फिर ये देखें अभी मैं होल डिग्री क्यों लिखा ये भी बताता हूँ आप लोगों को। अब 15 सेकंड है, अब हमें सेकंड गिवन है सेकंड, ये देखें अब हमें क्या गिवन है सेकंड, मैंने कहा जो गिवन होता है उसको हमने क्या कंसिडर करना है 1, हमने सेकंड से मूव करना है डिग्री की तरफ, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600 आपके पास 3600 सेकंड से हम किस में आ गए डिग्री में। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मैंने क्या बताया डी से डाउन डी से डिवाइड, फिर आपने डिवाइड करना है। जब आप सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे फिर आप 3600 पे क्या कर देंगे बेटे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए हमने डिवाइड कर दिया, ये ऑलरेडी डिग्री में था, 60 पे डिवाइड किया तो मिनट आ गया डिग्री में, 15 सेकंड को हमने 3600 पे डिवाइड किया तो ये भी क्या आ गया डिग्री में, सबके ऊपर डिग्री इसलिए मैंने होल डिग्री लिख लिया बेटे, ठीक हो गया। 32 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और आपने कोशिश करनी है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। प्लस 15 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4, यहाँ पे बेटे 1 था, कैलकुलेटर पे 1 आ रहा था, लेकिन चूंकि 1 के आगे 7 था तो हमने राउंड ऑफ करके उसको 1 को 2 बना लिया। तो आपने डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो ये बेटे आपके पास क्या आ जाएगा 65.5375 डिग्री।
फिर से देखें, बार बार रिपीट होंगे कोई, ये डिग्री। अब हमने मिनट को भी, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, सारी वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 18 के ऊपर क्या है, ये मिनट है ना बेटे, मिनट से अब हमने किस में जाना है, डिग्री में। ये देखें, मिनट से किस में जाना है, डिग्री में। जो यूनिट गिवन हो उसको 1 कंसिडर कर लें और 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 60 आ जाएगा। अब ये जो 60 आया है इस पर अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, बड़े छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ। ये आपने याद रखना, डी से डाउन, डी से डिवाइड, 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बड़े आपके पास डिग्री बन जाएगा। अब सेकंड है, सेकंड का भी आपको यही बताया था कि जो यूनिट गिवन हो तो उसको 1 कंसिडर कर लें। फिर मिनट में आएंगे 60 से मल्टीप्लाई करते आना है, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटे, हमने क्या करना है, डिवाइड। तो ये आपके बेटे अब हमने इसको जब 3600 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो सेकंड भी बेटे कन्वर्ट हो जाएंगे डिग्री में। ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, इसलिए इन सबको होल डिग्री में लिख दिया गया। डिवाइड करने के बाद ये आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। तीनों को बेटे ऐड करें आप लोग तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह ये देखें बेटे, मिनट है, मिनट में कन्वर्ट, दरम्यान में प्लस लिखना आप लोगों ने। ये देखें, दरम्यान में आपने क्या लिखना है, प्लस लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद बेटे देखेंगे आपके पास इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तीनों को बेटे ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बेटे हमने डिग्री, मिनट, सेकंड को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल डिग्री में। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर, एक्सरसाइज 6.1 और उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स भी करें। आपकी तरफ से मेरे लिए एप्रिसिएशन बेटे यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।